अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने देश छोड़ने वाले हिंदू और सिख समुदाय को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। तालिबान ने एक बयान में कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात अब पहले से बहुत बेहतर हैं। हम हिंदू और सिख समुदाय के उन लोगों से लौटने की अपील करते हैं जो देश छोड़कर गए हैं। खास बात है कि इस बारे में तालिबान हुकूमत के विदेश और गृह मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। पूर्व पत्नी के आजाद ख्यालों से नाराज एक पाकिस्तानी ने अमेरिका के इलिनॉइस में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुदकुशी कर ली। 29 साल की सानिया खान टिकटॉकर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी। 36 साल का पूर्व पति राहिल अहमद बिजनेसमैन था। दोनों की शादी 1 साल भी नहीं चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑनर किलिंग का मामला है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पंजाब का नया सीएम बनाने के आदेश दिए हैं। इससे पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की कुर्सी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम एलन उपाध्याय, मरियम नवाज सहित पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मरियम ने एक ट्वीट में कहा कि न्यायिक तख्ता फैला। अमेरिका डॉक्टरों के संकट से जूझ रहा है। इससे शहर के साथ ही गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर्स की यहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग समय पर इलाज मुहैया न होने के कारण गंभीर बीमार हो रहे हैं। दरअसल कोरोना के बाद ये संकट और गहराने लगा है। कोरोना जब पीक पर था तब लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर अशोक अलसेरिल थमराक्षण ने खुद का 4 सीटर प्लेन 18 महीने में तैयार कर दिया। इतना ही नहीं, उनका इनोवेशन इस कदर सक्सेसफुल रहा कि वो इस प्लेन से पत्नी और बेबी के साथ पूरा ब्रिटेन घूमा। चीन में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। 2022 में हुई कई रिसर्च में ये डेटा सामने आया है कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले युवा अब सरकारी दफ्तरों में बाबू बनने के लिए मजबूर हैं। करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिए हैं। विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन में बेरोजगारी दर ज्यादा है। वहाँ बेरोजगारी की दर 19.3% है। रूस और यूक्रेन जंग की आंच अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के सख्त प्रतिबंध झेल रहे रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का मन बना लिया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने का प्लान कर रहा है। तुर्की एयरलाइंस कंपनी की सन एक्सप्रेस में एक फ्लाइट अटेंडेंट को खाने में सांप का कटा हुआ मुंह मिला। मामला 21 जुलाई को अंकारा से जर्मनी के डेसल डोप जा रही फ्लाइट का है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें आलू की सब्जी में सांप का कटा हुआ मुंह दिखा। फिलीपींस में बुधवार सुबह 6:13 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.0 रही। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, न ही सुनामी की कोई चेतावनी दी गई। भूकंप मापने वाली एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र फिलीपींस के 14 किलोमीटर दक्षिण पूर्व डोलोरोस में था। कोरोना के कहर से दुनिया अभी ठीक से संभली भी नहीं। इसी बीच एक और वायरस डराने लगा। इस नए वायरस का नाम मंकी पॉक्स है। मैक्सिको ने मंकी पॉक्स के 60 मामलों की पुष्टि की। मैक्सिको के रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन अपर सचिव ह्यूगो लोपेज गैटेल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लोपेज गैटेल ने कहा कि अब तक मैक्सिको में मंकी पॉक्स से कोई भी मौत नहीं हुई है। म्यांमार में 4 राजनीतिक कैदियों को फांसी देने पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। दुनिया भर की सरकारों ने इसकी कड़ी निंदा की। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने की मांग उठाई। मलेशिया ने यह मामला आसियान बैठक में उठाने की बात कही है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐसी तकनीक तैयार की जो हृदय रोगों के बारे में पहले ही जानकारी देगी और दिल के दौरे को भी टाल सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि इसकी मदद से हृदय की धमनियों में किसी भी तरह की रुकावट या थक्का जमने का पता लगाया जा सकेगा। ओसीटी का इस्तेमाल धमनियों की सेहत की जाँच के लिए किया जाएगा। पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम बने। उन्होंने 27 जुलाई को तड़के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पीएम शहबाज के बेटे हमजा शहबाज को पद से हटा दिया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के कई लोगों पर 2 अलग अलग कथित योजनाओं में भेदिया कारोबार करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इसके जरिए उन्होंने अवैध रूप से $50 लाख से अधिक का मुनाफा कमाया।
ल्यूमेंटम होल्डिंग्स के पूर्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अमित भारद्वाज और उनके दोस्तों धीरेन कुमार पटेल, श्रीनिवास ककेरा, अब्बास सईद आदि पर एसईसी ने ये आरोप लगाए हैं। भारत ने मंगलवार को संकटग्रस्त श्रीलंका को चावल और तमिलनाडु सरकार द्वारा दान में दी गई दवाओं के साथ मानवीय आपूर्ति की तीसरी खेप सौंपी। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री और अली साबरी और स्वास्थ्य और जल आपूर्ति मंत्री कोहिलिया राम कुकवेला की मौजूदगी में देश के लोगों के लिए मानवीय आपूर्ति सौंपी है। श्रीलंका में कैबिनेट प्रवक्ता बंडुला गुणवर्धने ने कहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे छिपे नहीं हैं, बल्कि उनके सिंगापुर से वतन लौटने की उम्मीद है। साप्ताहिक कैबिनेट मीडिया ब्रीफिंग में राजपक्षे के बारे में पूछे जाने पर गुणवर्धने ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं और कहीं छिपे हुए हैं। हालांकि उन्होंने राजपक्षे की संभावित वापसी के बारे में कोई अन्य विवरण नहीं दिया। जापान में टोक्यो स्थित एक जिले में 2008 में भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने और चाकू से हमला कर 7 लोगों की हत्या करने के दोषी शख्स को मंगलवार को फांसी दी गई। मंत्री योशिहिसा फुरुकावा ने कहा है कि तोमोहिरो कातो को टोक्यो जेल में फांसी दे दी गई है। जापान ने मृत्युदंड को बरकरार रखा। फुरुकावा ने कहा कि जघन्य और हिंसक अपराध करने के लिए मृत्युदंड एक उचित प्रक्रिया है। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष अभियोजक ने कहा है कि हाई प्रोफाइल घोटाले में कथित भूमिका के लिए गुप्ता बंधुओं को यूएई से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया में कई माह लग सकते हैं। अभियोजकों ने उम्मीद जताई है कि अगले साल जनवरी में सुनवाई दोबारा शुरू होने पर गुप्ता बंधु कटघरे में आ जाएंगे। बता दें कि भारत में सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं पर दक्षिण अफ्रीकी तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ मिलकर धोखाधड़ी के कई मामले हैं। कैलिफोर्निया में योसेमिट नेशनल पार्क के पास जंगल में लगी आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया। इसमें अभी तक 55 मकान और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। आग के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के अनुसार हेलीकॉप्टरों के जरिए पानी डाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने मंगलवार को दोनेट्स्क के क्षेत्र में हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। उसने बखमुत, चासिव यार, स्लोवियास्क और कई शहरों पर भीषण मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना ने शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक ठिकानों पर भी बड़े हमले बढ़ा दिए हैं। आईएमएफ ने मंगलवार को वित्त साल 2022 के लिए भारत की विकास दर में 0.8% अंक की कटौती करते हुए 7.4% अनुमान लगाया, जो मुख्य रूप से कम अनुकूल बाहरी परिस्थितियों और अधिक तेजी से नीति को मजबूत करने को दर्शाता है। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट को जारी किया है और कहा है कि अभी भी महामारी और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से जुड़ रहे दृष्टिकोण का सामना कर रही है। बीएसएफ ने कहा है कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन टुकड़ी का हिस्सा रहे उसके 2 कर्मी हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में बीएसएफ के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों के निधन पर गहरा दुख हुआ। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में करीब 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें देश के वाणिज्यिक केंद्र कराची से कम 1 दर्जन लोग शामिल हैं। पाकिस्तान में रविवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। मानसून की भारी बारिश के प्रभावों को कम करने के लिए अधिकारी हाथ पांव मार रहे हैं। वहीं भारी बारिश ने शहरों में पानी भर दिया और देश भर में अचानक से बाढ़ आ गई। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में अब भारतवंशी और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच कांटे का मुकाबला है। मंगलवार को दोनों के टेलीविजन पर हुई पहली बहस में विजेता का कोई फैसला नहीं हो सका। दोनों के बीच ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों और कर योजनाओं को लेकर बहस हुई है। आर्थिक संकटों का सामना कर रहे द्वीप राष्ट्र श्रीलंका में हालात सुधरते नहीं दिख रहे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर रानिल विक्रमसिंघे को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्थापित लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों के चुनाव का समर्थन करेगा। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 भाइयों में विवाद हो गया, जहां एक भाई ने अपने माता पिता और बड़े भाई की बेटी की हथौड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद थाने में सरेंडर किया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बक्सवाहा में खेरमाता मंदिर के पास व्यक्ति का शव मिला। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त में जुटी। इसके बाद पुलिस ने राजेंद्र सिंह लोधी को बुलाया। राजेंद्र ने कहा कि मृतक उसका चाचा ससुर था और वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। बैरसिया में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा विभाग द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री उपस्थित रहे। विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि आज रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बिजली की जरूरत है और हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य किया है।
भदोही से एक बैंक मित्र से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग बदमाशों ने लूट लिया और फरार हो गए। गोली लगने से घायल बैंक मित्र को लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घायल से मिलने अस्पताल पहुंची और जानकारी लेने के बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भदोही में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग और मुकदमे के डर से आरोपी ने परिजनों के साथ मिलकर तकिया से गला दबाकर नाबालिग की हत्या की थी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए दुपट्टे के सहारे पेड़ से शव को लटका दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर से खबर, जहां गढ़ी मल्हारा कांवड़ियों के साथ मारपीट से आक्रोशित कांवड़ियों ने सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कांवड़ियों का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपियों को कांवड़ियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को छोड़कर कांवड़ियों के साथ बदसलूकी की, जिसके कारण कांवड़िया आक्रोशित हो गए। डीएसपी ने पहुंचकर मोर्चा संभाला है। छिंदवाड़ा के पांडुरना में किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अधिक बारिश से मक्का, सोयाबीन सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने सरकार से सर्वे कराने और उचित मुआवजे की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। घटिया से खबर, जहां युवती ने महिला पुलिस थाने में धारा 376 और अनुसूचित अत्याचार जाति निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत अर्जुन चौधरी पर अपराध पंजीकृत कराया था, लेकिन 2.5 महीने के बाद भी युवती को शासन की ओर से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई, जिसे लेकर युवती शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रतिवेदन बनाकर भेजा जाएगा। खबर घटिया से है, जहां उन्हील थाना द्वारा दिव्यांग बुजुर्गों की शिकायत पर कार्रवाई न करने के मामले में बुजुर्ग ने एसपी सत्येंद्र शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई। पदम सिंह ने बताया कि वैश्वनाथ खेड़ी के कान्हा द्वारा खेत में जानवर चराने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में एक आवेदन दिया और अधिकारियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। गोंडा के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेहपुर में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। ऊर्जा दिवस के अवसर पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में करनैलगंज विधायक अजय सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सहित बिजली विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक ने सभी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इंदौर यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती आवेदन दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके विरोध में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। इंदौर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र की चंबल नदी के पास बोरे में बंद युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवती पिछले 1 महीने से घर से लापता थी। युवती के अपहरण की रिपोर्ट पिता ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस बीच पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों को बुलाकर शिनाख्त कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में गौरव सेनानी संगठन अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने कारगिल स्मृति शौर्य दिवस उत्साह के साथ मनाया। सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जांबाज सैनिकों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। साथ ही उपस्थित पूर्व सैनिकों ने उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए संकल्प लिया। कोटद्वार चिलर खाल मोटर मार्ग पर बाइक सवारों की टक्कर में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और तीनों घायलों को 108 की मदद से कोटद्वार बेस अस्पताल लाया गया। डॉक्टर कोमल का कहना है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां सशस्त्र सीमा बल की 70वीं वाहिनी द्वारा घर घर तिरंगा कार्यक्रम और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली निकालकर लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया गया। वाहिनी द्वितीय कमान अधिकारी नीरज कुमार थापा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नव भारत पब्लिक इंटर कॉलेज, ग्रीनफील्ड अकेडमी और गुरु गोविंद सिंह अकेडमी के बच्चों ने हिस्सा लिया। कारगिल विजय दिवस पर मुरादाबाद में जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा निकालते हुए कारगिल शहीदों को नमन किया गया। डीएम और एसएसपी सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। रैली की शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शहीद मज्जू खां की मजार पर जाकर संपन्न हुई। नजफगढ़ इलाके से द्वारका जिला पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन के मुताबिक शराब माफियाओं की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखाई दी, जिसमें जांच करने पर पुलिस को 1050 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं।
रायबरेली के जलमू थाना क्षेत्र के गुरवारा बलीपुर मोड़ पर एक तेज रफ्तार डंपर महिला को रौंदता हुआ आगे निकल गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा ने तहसीलदार अवंतिका तिवारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा है कि जिला पंचायत सदस्य हृदयेश कुशवाहा के घर नगर पंचायत की टीम और थाना पुलिस बल समेत अन्य लोगों द्वारा दबिश दी गई है, जिसे लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी समेत पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे से कार्रवाई को रोके जाने की मांग की है। वाराणसी से खबर, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी में गंगा सेवा निधि द्वारा की जाने वाली गंगा आरती का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। स्थान परिवर्तन के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए धनबल बाहुबल का खेल शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। बीजेपी बाहुबल और धनबल का प्रलोभन देकर हमारे सदस्यों को खरीदना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। ग्वालियर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला सिटी सेंटर में मेट्रो टावर के पीछे शिव विहार कॉलोनी का है, जहां प्रियंका गुप्ता नाम की महिला के घर बिजली का बिल 34 अरब 19 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपए आया। बिल को देखते प्रियंका का बीपी बढ़ गया और ससुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करारा में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। केंद्र सरकार ने सोनचरैया से प्रभावित 32 गांवों को मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद किसान अपनी जमीन बेच और खरीद सकेंगे। बता दें, करारा विधानसभा में आने वाले 32 गांव सोनचरैया अभ्यारण्य से प्रभावित थे। 2 महीने पहले ग्रामीणों और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। लगातार बारिश से नीमच के जावस से 12 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल सुखानंद धाम की सुंदरता खिल गई है। यहाँ 71 फीट ऊंचा झरना आकर्षण का केंद्र बना है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। सुखानंद महादेव अरावली पर्वत पर विराजे हैं। ये सुखदेव मुनि की तपोभूमि है और सावन के महीने में इस तीर्थ पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ता है। और पटेरा में कुंडलपुर के पास ग्राम कोटा में नवजात शिशु को नदी में फेंकने जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। ये दोनों नवजात शिशु को एक थैले में रखकर लाए थे। ग्रामीणों की नजर पड़ते युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। युवकों ने कहा कि दादी ने थैला देकर नदी में फेंकने को कहा, तो उन्हें नहीं मालूम था कि थैले में क्या है। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले किया।